हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापम में। देखिएगा, हम लोग जो छत्तीसगढ़ में आपका पढ़ रहे हैं, है ना, जो छत्तीसगढ़ का जीके बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ का जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भागीदारी है ना, कहने का मतलब 1857 से लेकर 1947 और उसके आगे तक की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। और यही आपके सिलेबस में भी है ना। आपके जो छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम का आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से प्रश्न देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी। ठीक है, तो इसका 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसका 2 क्लास मेरे द्वारा पहले ही लिया गया है। ये आपका आज का तीसरा क्लास है। ठीक है, ये जो है आपका तीसरा क्लास है। तो चलिए, वैसे देखिएगा पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट में सरस्वती पुस्तकालय तक की चीज़ों को देखा था, है ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच में कुछ इवेंट होते हैं, है ना, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ। और मुझे लगता है जो परीक्षा उपयोगी है मैं उसको भी आपको, ठीक है, यहाँ डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखिएगा, अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना थी वहां तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा, अगला आपको याद रखना है 1910। ठीक है, 1910 में आपको एक इवेंट याद रखना है कि धमतरी में गणेश उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, धमतरी में गणेशोत्सव, ठीक है, आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, जैसे कि पूरे भारत में, है ना, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आप उसको पढ़ेंगे पहले, है ना, वीडियो को देखेंगे, चीजें समझ आएंगी। पूरे भारत में गणेश उत्सव का आयोजन जो है आपको, है ना, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव का आयोजन जो है ये कब किया गया तो याद रखिएगा 1910 में। और कहाँ किया गया तो धमतरी में। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा यशवंत राव मेघावाले, है ना। और इस जो गणेश उत्सव है इसका नेतृत्वकर्ता, तो याद रखना है आपको नाम यशवंत राव मेघावाले जी का। ठीक है, यशवंत राव मेघावाले जी है। इनके नेतृत्व में ही धमतरी में गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और देखिए जितनी भी चीजें इवेंट होती हैं, किसी सभा का आयोजन होता है, उत्सव का आयोजन होता है, किसी भी चीजें जहाँ कमेटी परिषद, तो उसका उद्देश्य क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी किस तरीके से रहेगी। कहने का मतलब जो लोग हैं, है ना, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत करना, राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना, हम सब एक हैं ये बताना, और साथ में जो अंग्रेजों का विरोध करना था उसमें परस्पर सभी की भागीदारी को लेकर, है ना, जोरदार तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है, तो इन सब चीजों का जितना भी इवेंट होता है, गणेश उत्सव या किसी सभा का, इन सब चीजों में उसका क्या आपको देखने को मिलता है, चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाए, यहाँ पे है ना, तो गणेश उत्सव के इवेंट में भी आपको, ठीक है, लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया गया। और ठीक है, जो जन भावना थी लोगों में, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रीय और राजनीतिक चीजों से उन्हें क्या करने के लिए, उनके बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, ये बात हुई 1910 में। उसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1912। ठीक है, 1912 को क्या होता है तो कान्यकुब्ज महासभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1912 में आपको क्या याद रखना है कि कान्यकुब्ज महासभा की स्थापना की जाती है। कब तो 1912 में। और कहाँ की जाती है तो याद रखिएगा रायपुर में। ठीक है, कहाँ की जाती है तो याद रखिएगा रायपुर में। ठीक है, और इसके बाद अगला आपको याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कान्यकुब्ज महासभा आयोजित किया जाता है तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य भी क्या था तो याद रखिएगा राष्ट्रीयता के लिए प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखे, देखिए मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में। 1910 में आप देखते हैं कि धमतरी में गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो यशवंत, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने यशवंत लिख दिया है। ठीक है, ये एक्चुअल में है ता। ठीक, यशवंत राव मेघावाले। फिर आगे हम लोग आगे डेट में बढ़ते हैं और 1912 को आप देख पाते हैं कि कान्यकुब्ज महासभा आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कौन से स्थान पे किया जाता है तो याद रखना है रायपुर में। और किनके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
इसके बाद आपको 1913 में याद रखना है। ठीक, अगला डेट आपको याद रखना है 1913 का। 1913 में हम देख पाते हैं कि छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं में निर्वाचन होता है। ठीक है, 1913 में आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक है ना परिषद होती है, राजनीतिक चीजें जो होती है उसमें क्या होता है, तो भागीदारी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के अंतर्गत ही या इसी के तहत ही कहा जाए कि छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, नगर पालिकाओं में निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, डेट याद रखना है 1913 को। ठीक है, तो इस समय 1913 में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रांत, है ना, हमारा छत्तीसगढ़ उस समय क्या होता है, मध्य प्रांत का हिस्सा होता है। तो यहाँ का जो विधानसभा है ना, और साथ में आपको ठीक है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की जो नगर पालिका है और मध्य प्रांत की विधानसभा, और विधानसभा कहाँ मान सकते हैं उस समय, तो आप नागपुर मानेंगे, है ना। उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जो प्रथम सदस्य है, नाम है मदनलाल मुनीम थे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की नगर पालिका से क्या होते हैं, तो निर्वाचित होते हैं। बेसिकली इस समय आपको क्या देखने को मिलता है कि मध्य प्रांत का विधानसभा, है ना, 1913 में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रांत के विधानसभा में, और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के जो नगर पालिका के निर्वाचन में, है ना, निर्वाचन आपको देखने को मिलता है दोनों जगह। और अब मध्य प्रांत का जो ये है ना विधानसभा, ये कहाँ था, तो याद रखिएगा नागपुर में। इसके बारे में बस इतनी चीजें याद रखनी है ना, कौन निर्वाचित हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नागपुर से उतना ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक, तो मध्य प्रांत की विधानसभा से निर्वाचित की चीजों के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है, विधानसभा कहाँ तक याद रखिएगा, नागपुर में। लेकिन छत्तीसगढ़ के नगर पालिका में निर्वाचन होता है। ठीक है, और इसमें निर्वाचित होने वाले जो व्यक्ति हैं उसका नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, नथमल मुनिम जी। ठीक है, क्या नाम याद रखना है, तो नथमल मुनिम जी का। ठीक है, और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से प्रथम सदस्य थे, है ना, छत्तीसगढ़ से ये क्या थे, नगर पालिका में निर्वाचन होने वाले प्रथम सदस्य थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1913 में आप लोगों को बस इतनी चीजें याद रखनी। 1913 में आप लोगों ने क्या देखा कि छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं में निर्वाचन देखने को मिलता है, और छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रांत का हिस्सा था। इसका मतलब क्या है कि विधानसभा, है ना, मध्य प्रांत में जो विधानसभा नागपुर में है वहां भी निर्वाचन होता है, और हमारे छत्तीसगढ़ की नगर पालिका में निर्वाचन होता है। और इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका नाम है नथमल मुनिम जी। ये जो है छत्तीसगढ़ से है ना, और ये जो है मतलब इसके सदस्य बनने वाले, छत्तीसगढ़ की नगर पालिका के सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कौन, तो नथमल मुनिम जी। चीजें यहाँ तक क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। इसके बाद जो अगला है इसमें चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज की ओर चलता हूँ। ठीक है, देखिएगा इसके बाद 1915। ठीक है, अगला डेट आपको याद रखना है 1915। अभी हम लोग 1913 देख रहे थे, 1915। 1915 में आपको याद रखना है जो प्रांतीय स्तर पर जो राजनीतिक परिषद है उसका अधिवेशन होता है ना, मतलब प्रांतीय स्तर पर अलग अलग प्रांतों में। ठीक है, अब उस समय जो छत्तीसगढ़ हमारा समझिए कि मध्य प्रांत में बरार का हिस्सा था, तो इसमें नागपुर का हिस्सा भी शामिल था, आपका उड़ीसा वाला हिस्सा भी शामिल था, नीचे का मद्रास स्थल भी लगभग लगभग शामिल था, और हमारा छत्तीसगढ़ शामिल था, है ना। तो इसमें आप क्या देख पाएंगे कि जो प्रांतीय है ना, उसमें मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ एक प्रांत था, एक कहने का मतलब जैसे कि देखिए अब भारत के अलग अलग राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, बिहार भी है ना, और जितने हमारे राज्य हैं वो सब उसी तरीके के 1915 में प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, जैसे कहना मान लीजिए एक राज्य में। ठीक है, तो उसी समय आप देख पाएंगे, ठीक है, प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर आप क्या देख पाएंगे, तो राजनीतिक परिषद का अधिवेशन देख पाते हैं, ये आयोजित किया जाता है। सन आपको याद रखना है 1915 को। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा नागपुर में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा नागपुर में। और इसके जो है ना, जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद के जो अधिवेशन आयोजित हुए 1915, इसके सदस्यों में आप देखेंगे, सदस्यों में आपको नाम याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ला जी का, साथ ही अगला नाम याद रखना है आपको वामन राव लाखे जी का, और एक नाम और आपको याद रखना है नागेंद्र नाथ डे जी का। ठीक है, इतने नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो 1915 में जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद अधिवेशन हुआ उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लिए थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी, वामनराव लाखे जी, नागेंद्र नाथ डे जी, और एक दो और नाम है जैसे DN चौधरी जी का, है ना, खपरेल वाले, ये सब। ठीक है, तो इन नाम, ये जो जितना नाम मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए इसका जो बेसिकली कार्य क्या था, तो याद रखिए कि जो हमारा मध्य प्रांत एवं बरार है ना जो हिस्सा था, इसमें इसका क्या करना है, यहाँ पे समिति गठित करना। ठीक है, इसमें क्या करना, समिति गठित करना, और समिति के द्वारा जो राजनीतिक जितनी भी चीजें थी, ठीक है, उसको चलाया जाना। ठीक है, जितनी भी राजनीतिक चीजें जो हमारे देश है ना, जो हमारे देश के जो राजनेता थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय बड़ी पार्टी थी, उनके दिशा निर्देश में सबको क्या करना, सुचारू रूप से संचालित करना, चलाते जाना। ठीक है, तो अब इसका उद्देश्य क्या था ये प्रांतीय सम्मेलन का, तो याद रखिएगा समिति गठित करना। उद्देश्य में सिर्फ इतनी बातें आपको याद रखना है कि समिति गठित करना, और समिति का कार्य क्या होता था, तो लोगों में जन भावना, है ना, लोगों में जन भावना, देशभक्ति, लोगों को अवेयर करना। ठीक है, कि किस चीज, लोगों को अवेयर करना, राजनीतिक चीजों में उनको भागीदार बनाना, और राष्ट्रीय स्तर पर भारत को छत्तीसगढ़ के द्वारा समर्थन प्रदान करना, इतनी चीजें थी। ठीक है, अब समिति गठित हुई तो देखिए उस समय ये प्रांतीय है ना, तो मध्य प्रांत एवं बरार आपको पता ही है छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ से सदस्य जो बने, है ना, समिति गठित हुई तो हमारे छत्तीसगढ़ से यहाँ के जो सदस्य बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ सदस्य कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो याद रखिएगा रायपुर से, और आपको बिलासपुर से और दुर्ग, इन तीन स्थानों से देखने को मिलते हैं। तो रायपुर से आपको कुछ नाम याद रखना है। रायपुर से याद रखिएगा DN चौधरी जी का, साथ ही याद रखिएगा आप रविशंकर शुक्ल जी का, और एक और नाम आपको याद रखना है नागेंद्र नाथ डे जी का। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आपको याद रखना है बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में इस समिति के सदस्य कौन कौन बनते हैं देखिएगा। अच्छा देखिए, है ना, रायपुर में मैंने एक नाम बताया था नागेंद्र नाथ डे जी का, वो है ना, मैंने वो गलती से बता दिया था। जो नागेंद्र नाथ डे जी है ये बिलासपुर से थे, है ना, याद रखना है आपको। जो नागेंद्र नाथ डे जी है ये कहाँ से थे, तो बिलासपुर से थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में और आपको नाम याद रखना है मुंशी अकबर खां जी का, मुंशी अकबर खां जी का, और आपको याद रखना है यहाँ पे नाम कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी का। ठीक है, कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी का। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ पाए। ये हो गया बिलासपुर। अब यहाँ देखिए दुर्ग से भी, है ना, अब दुर्ग से जो इस समिति गठित हुई उससे दुर्ग से सदस्य बने। यहाँ एक नाम याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्ता जी का। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्ता जी का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें, है ना, देखा आप लोगों ने, तो इसमें देखिए हम लोगों ने देखा क्या 1915 में, याद रखिएगा प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, नागपुर में। और अधिवेशन में ये डिस्कस किया जाता है कि सभी अलग अलग स्थानों पर, है ना, हम लोग क्या करेंगे, सभा गठित करेंगे, अधिवेशन, है ना, सभा गठित करेंगे, लोगों की कमेटी बनाएंगे, और वहां से सदस्य चुनेंगे, और उनके द्वारा ही सभी क्षेत्रों में, ठीक है, जो इनके कार्य से संबंधित जो कार्यकारिणी है, जो कार्य इनका उद्देश्य है, उसी को सभी जगह से सुचारू रूप से चलाएंगे। ठीक है, तो इसके जो उद्देश्य थी, है ना, समिति गठित करने का, और छत्तीसगढ़ के इसके सदस्य बने, तो नाम याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह भी देख लेते हैं, जैसे रायपुर, तो रायपुर से DN चौधरी जी, रविशंकर शुक्ल जी। बिलासपुर से याद रखिएगा नगेंद्र नाथ डे जी, मुंशी अकबर खां जी, और कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी। और दुर्ग से आपको नाम याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्ता जी का। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि इसी ये जो अधिवेशन है ना, इसका एक और जो विशेष बात क्या याद रखना है, कि इस अधिवेशन में, है ना, जो समिति गठित की गई, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा नरम दल और गरम दल के बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा करना। क्योंकि देखिए नरम दल और गरम दल में आपसी फूट पड़ गया था, दोनों एक कुर्सी में बैठने को तैयार नहीं थे, है ना, दोनों टेबल टॉक के लिए तैयार नहीं थे। तो ये समिति क्या थी, दोनों से, है ना, दोनों से जुड़ी हुई थी और थोड़ी सी अलग भी थी। तो ये लोग क्या है, बीच में मीडिएटर का काम करते थे, मध्यस्थता का कार्य करते थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो साथ में आपको याद रखना है कि 1915 का जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद अधिवेशन है, ये जो है नरम दल और
गर्म दल के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। तो 1915 का जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद अधिवेशन था, ठीक है, ये है ना, तो इसके तहत जो समिति गठित की गई थी उसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखिए कि नरम दल और गर्म दल के मध्य मध्यस्थता का कार्य करना भी था, और साथ में, ठीक है, जो, ठीक है, और साथ में जो भी जितनी भी सम्मेलन आयोजन या जो विद्रोह प्रदर्शन करना होता था उसमें अपना सहयोग प्रदान करना था। ठीक, इतनी चीजें हैं, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, ठीक, और माल गुजारों से संबंधित सम्मेलन के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया है ना, मतलब पीछे की क्लास में बताया था, अब भी देखिएगा। अगला डेट आपको याद रखना है 1915 में। ठीक है, 1915 में आप क्या देखेंगे कि माल गुजारों का सम्मेलन होता है। ठीक है, और कौन से तारीख को होता है, तो तारीख आपको याद रखना है 20 जून 1915 को। ठीक है, 20 जून 1915 को। देखिए, माल गुजारों का एक सम्मेलन और पहले हुआ था ना, जब बाल गंगाधर तिलक जी आए थे, है ना, उनका बिलासपुर में उनके साथ क्या हुआ था, बिलासपुर में वो आए हुए थे, उनको, है ना, बिलासपुर में उनके साथ, देखिए, वो उनसे मिलने गए थे और उसमें माल गुजारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो माल गुजारों को जो टैक्स से संबंधित चीजें थी उसकी मांग के लिए उन्होंने क्या किया गया था, जो उस समय मध्य प्रांत एवं आपके बरार के, ठीक है, जो चीफ कमिश्नर आए थे उनको उन्होंने क्या किया था, एक पत्र सौंपा था। ठीक है ना, एक आवेदन पत्र सौंपा था। याद, हाँ, ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, पिछले क्लास में मेरे ख्याल से आप देखेंगे, है ना, पिछले वाले क्लास में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से उन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को मैं फिर यहाँ बताऊंगा तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो माल गुजारों का सम्मेलन हुआ 1915 में, कब हुआ, 20 जून 1915 को। और कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा टाउन हॉल रायपुर में। ठीक है, और इसके पहले जो माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बिलासपुर में। ये कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा टाउन हॉल रायपुर में। ठीक है, टाउन हॉल रायपुर में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखने हैं, है ना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, नाम है यादव राव देशमुख जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा यादव राव देशमुख जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे इस सम्मेलन में, तो याद रखिएगा 300 मालगुजार सदस्य शामिल हुए थे, है ना, 300 मालगुजार सदस्य इसमें शामिल हुए थे। अब देखिए, उद्देश्य याद रखिएगा, विधानसभा में जो प्रस्तुत होने वाले राजस्व बिल में माल गुजारों के हितों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देना। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इसका माल गुजारों सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, कि माल गुजारों की जितनी भी चीजें थी, चाहे उनके हित से संबंधित हो, है ना, चाहे उनके हित से संबंधित हो, उनके संरक्षण से संबंधित हो, या उनके लाभ, इस तरीके की चीजें, ठीक है, चाहे उनको उस समय की चीजों में किसी प्रकार का छूट चाहिए था, तो ठीक है, इसलिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा इस सम्मेलन में मांग क्या रखा गया था। ठीक है, तो 1915 के माल गुजार सम्मेलन में याद रखिएगा जो राजस्व दर को कम करने के लिए मांग की गई थी। ठीक है, राजस्व दर को कम करने की मांग की गई थी माल गुजारों के द्वारा। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि इसमें वसूली में छूट की भी उन्होंने मांग की थी। ठीक है, जो माल गुजार जो टैक्स देते थे उसी वसूली में छूट की भी एक इन्होंने क्या किया था, तो मांग किया था। साथ ही आपको देखने को कहा गया था कि इनके कुछ अधिकार है जिनको सुरक्षित किया जाए, मतलब इनको कुछ अधिकार दिए जाए, जैसे वर्तमान में सभी को, है ना, बहुत सारी राइट्स हैं, तो इनको भी अधिकार क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। ठीक है, खैर ये मांग और उद्देश्य उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इतनी चीजों के बारे में याद रखना है कि 1915 में माल गुजारों का सम्मेलन होता था, किस तिथि को, तो 20 जून 1915 को। कहाँ हुआ, तो टाउन हॉल रायपुर में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो यादव राव देशमुख जी के द्वारा। और कितने सदस्य इसमें शामिल थे, तो याद रखिएगा 300। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आपको देखने को मिलता है अगला होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, ये 1916 में आपको देखने को मिलता है, और ये राष्ट्रीय स्तर के साथ भी अलग अलग प्रांतों में भी इसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और होम रूल को दो, है ना, दो प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता था, भारत में रूल किया गया था, है ना। ठीक है, एक एनी बेसेंट,
और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो चलिए इसका हम लोग अब हमारे छत्तीसगढ़ में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन, सॉरी मैं पानी पी रहा था। होम रूल लीग आंदोलन, डेट आप ईयर आपको याद रखना है 1916। ठीक है, 1916 में आप देखेंगे कि अच्छा मैं सरदार पटेल बोल दिया था ना गलती से, वो देखिए बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, देखिएगा ये होम रूल लीग आंदोलन एक्चुअल में भारत के बाहर चल कहाँ रहता था, तो याद रखिएगा आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। और ये भी ठीक है, आयरलैंड भी ये आंदोलन वहां क्यों चल रहा था, क्योंकि ये भी स्वतंत्रता के लिए है ना, स्वतंत्रता के लिए अपने देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो इसी आंदोलन से प्रेरित होकर इसमें जिस तरीके की इनकी नीति थी है ना, जिस तरीके से प्लानिंग किए थे, वो जो है उसी से प्रेरित होकर भारत में जो है बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, भारत में आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, ये क्या करते हैं, भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन कौन चलाते हैं, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाया जाता है। और ये संपूर्ण भारत में चलाया जाता है ना, पूरे भारत में इनके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो क्या देखिए, तो क्या एक अकेले व्यक्ति पूरे भारत में ये आंदोलन चला सकते हैं, नहीं। आगे जाके इनके साथ कौन जुड़ता है इसमें, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट जी इनके साथ आगे जाकर जुड़ती है। ठीक है, तो याद रखिए अब छत्तीसगढ़ में इसका देखते हैं कि चीजें होम रूल लीग आंदोलन में किस तरीके से चली। तो होम रूल लीग के तहत याद रखिएगा प्रदेश में इसकी, हमारी छत्तीसगढ़ में भी इसकी स्थापना की जाती है, क्योंकि पूरे भारत में ये चलता है। तो छत्तीसगढ़ से 99 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा 99 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और 99 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो होम रूल आंदोलन होता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये बाल गंगाधर तिलक जी के, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होने वाले होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि होम रूल लीग आंदोलन जो है दो लोगों के द्वारा भारत में नेतृत्व किया जाता है, एक बाल गंगाधर जी के द्वारा, दूसरा अनी बेसेंट जी के द्वारा। तो हमारा छत्तीसगढ़ किनके नेतृत्व के अंतर्गत आता था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व के अंतर्गत आता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था। ठीक है, चलिए, तो होम रूल लीग आंदोलन के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि 1916 में ये होता है। और होम रूल लीग आंदोलन भारत के पहले कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा आयरलैंड में। आयरलैंड के लोगों के द्वारा भी है ना अपने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया जाता है, होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है। उसी से प्रेरित होकर बाल गंगाधर जी जो है पूरे भारत में होम रूल लीग आंदोलन को क्या करते हैं, चलाते हैं। और आगे जाके एनी बेसेंट भी इसमें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है दो लोगों के द्वारा, एक तिलक जी के द्वारा और दूसरा जो है आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और दूसरे जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा पूरे भारत में चलाया जाता है। तो ये इनका हिस्सा जो है अपने अपने क्षेत्रों के लिए बांट दिया जाता था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ जो है बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में, ठीक है, ये जो आंदोलन उसको करता है। और साथ ही याद रखिएगा इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ से जो सक्रिय सदस्यों की संख्या थी वो थी 99। और सर्वाधिक कहाँ से, तो याद रखिएगा बिलासपुर से। और यहाँ पे आपको सर्वाधिक संख्या कहाँ से देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा बिलासपुर से, जिसकी संख्या है लगभग 70। जिसकी संख्या कितनी है, लगभग 70। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ऊपर ऊपर की चीजें आपको देखने को मिली। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब होम रूल लीग आंदोलन तो चलाया गया 1916 में। ठीक है, अब इसके बारे में एक ही साल में सारी चीजें अच्छे से नहीं हो पाई, तो इसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1917 को। ठीक है, 1917 में आपको देखेंगे देखेंगे आप कि होम रूल लीग का शाखा स्थापित किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 1917 में आप लोग देखेंगे होम रूल लीग का शाखा जो है ये छत्तीसगढ़ में खोला जाता है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ में खोला जाता है, ये स्थापित किया जाता है कब, तो 1917 को। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो बनाया जाता है ये रायपुर में। ठीक है, कहाँ बनाया जाता है, तो रायपुर में। और इसका स्थापना किस तारीख को हुआ, ये इंपॉर्टेंट है ना। स्थापना किस तारीख को हुआ, तो याद रखिएगा 26 अगस्त 1917 को। ठीक, इसकी स्थापना हुआ 26 अगस्त 1917 को। ठीक है, और इसकी स्थापनाकर्ता का नाम भी आपको याद रखना है। इसके स्थापनाकर्ता का नाम है, देखिएगा यहाँ से, सीएम ठक्कर जी। ठीक है, इसकी स्थापनाकर्ता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सीएम ठक्कर जी। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में होम रूल की स्थापना हो गई। ठीक है, और इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख स्थान है जैसे कि बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, राजनांदगांव, ये सारी जगह जो है ना, जो राजनीतिक सम्मेलन थे इसमें सक्रियता आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा इन अलग अलग जगहों से जो लोग इसमें इस होम रूल लीग का आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो ये देखिएगा रायपुर से याद रखिएगा होम रूल लीग का आंदोलन जो है रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक, रायपुर से आपको याद रखना है। साथ ही इनके कुछ सहयोगी भी होते हैं जिसमें नाम याद रखना है माधवराव सप्रे जी का, लक्ष्मण राव जी का। उसके बाद अगला आपको देखने को मिलता है बिलासपुर में। बिलासपुर से होम रूल लीग का जो नेतृत्व करता है इसका नाम याद रखिएगा ई राघवेंद्र राव जी, है ना, ई राघवेंद्र राव जी। और साथ ही इनको सहयोग प्रदान करने के लिए कुछ और नाम हैं जैसे गजाधर राव जी, है ना, अंबिका प्रसाद वर्मा जी। इन सब नाम को आपको याद रखना है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको अगला देखना है स्थान दुर्ग। दुर्ग से होम रूल लीग का नेतृत्व करता कौन है, तो याद रखिएगा नाम है घनश्याम सिंह गुप्ता जी, है ना। दुर्ग से याद रखिएगा घनश्याम सिंह गुप्ता जी। और इसी में आपको जो है राजनांदगांव से भी देखने को मिलता है इसमें। तो राजनांदगांव से इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा नाम आपको रखना है प्यारेलाल सिंह जी का, है ना। राजनांदगांव के बहुत सक्रिय सदस्य और बहुत ही फेमस, है ना, और प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, तो देखिए 1917 में बेसिक आप क्या देख पाते हैं कि होम रूल लीग छत्तीसगढ़ में क्या होता है, स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ खोला जाता है, तो याद रखिएगा रायपुर में। और डेट याद रखना है 26 अगस्त 1917 को। और स्थापनाकर्ता का नाम है सीएम ठक्कर जी। रायपुर में इस आंदोलन का अब नेतृत्व अलग अलग स्थानों से अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो रायपुर से नेतृत्व इसका करते हैं रविशंकर शुक्ल जी, बिलासपुर से करते हैं ई राघवेंद्र राव जी, दुर्ग से करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त जी, और राजनांदगांव से किया जाता है प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको आप क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको। देखिएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और नेक्स्ट पेज में आपको याद रखना है 1917, है ना, 1917 है। और इसमें आपको क्या याद रखना है फिर, कि यहाँ पे फिर राजनीतिक परिषद का ना सम्मेलन होता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 1917 में, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। ठीक, और ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा रायपुर में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, तो रायपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है, आपको नया नाम यहाँ पे देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, हरि सिंह गौर जी के द्वारा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा हरि सिंह गौर जी के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो सदस्य हैं, अब अध्यक्ष तो हरि सिंह गौर जी थे, साथ में कुछ सदस्यों के नाम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सदस्यों के नाम में पंडित रविशंकर शुक्ल जी का नाम आपको सबसे पहले याद रखना है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का नाम आपको पहले याद रखना है। अगला नाम आपको याद रखना है वामन राव लाखे जी का। उसके बाद फिर आपको कुछ और बहुत सारे नाम है जैसे रामदयाल तिवारी जी, है ना, नारायण राव मेघावाले जी, नथु जी जगताप जी, लक्ष्मण राव उदगीरकर जी, है ना।
तो मेन ये दोनों नाम ही आप याद रखेंगे, और एक नाम और याद रखना, रामदयाल तिवारी जी का। ठीक है, रामदयाल तिवारी जी का, ये क्या थे तो इसके सदस्य थे। ठीक है, अब इस वाले सम्मेलन में जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, इसमें कुछ चीजें हुई हैं। ठीक है, पहली बात तो इस सम्मेलन में याद रखिएगा, इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, ठीक है, इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता, जैसे कि याद रखिएगा एनी बेसेंट जी, ठीक, और नाम याद रखिएगा वाडिया जी का, और एक नाम आपको याद रखना है, यह नाम है अरुणडेल जी का। ये जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है तीन नेता हैं, ये जो है इसमें शामिल होने के लिए आना चाहते थे। ठीक है, इसमें शामिल होने के लिए क्या होना, इसमें शामिल होने के लिए इनको आना था, लेकिन इनको, ठीक है, लेकिन इनको क्या कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इनको क्या कर दिया जाता है तो याद रखिएगा गिरफ्तार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन होता है रायपुर में, इसमें इन तीनों बड़े नेताओं को आना था, लेकिन इनको है ना गिरफ्तार कर दिया जाता है, या कहे तो नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, और इनकी गिरफ्तारी के बारे में जब यहाँ पता चलता है तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। साथ ही याद रखिएगा इस अधिवेशन में एक अधिनियम, ठीक है, इस अधिवेशन में आप देख पाएंगे एक अधिनियम जिसका नाम है भारत प्रतिरक्षा अधिनियम। ठीक है, भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, इसका प्रस्ताव जो है लाया जाता है। ठीक है, इसका प्रस्ताव जो है क्या किया जाता है तो लाया जाता है, और किसके द्वारा लाया जाता है तो आपको नाम याद रखने हैं, मोरोप्रांत दीक्षित जी के द्वारा। ठीक है, नाम आपको क्या याद रखना है, मोरोप्रांत दीक्षित जी के द्वारा, है ना, मोरोपंत दीक्षित जी के द्वारा। और इसको अनुमोदित या समर्थन कौन प्रदान करता है तो याद रखिएगा, इसको अनुमोदन दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, इसको अनुमोदन दिया जाता है रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, देखिएगा। तो 1917 में आप देख पाएंगे कि फिर है ना प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक परिषद का सम्मेलन आयोजित होता है। कहाँ होता है तो हमारे रायपुर में होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो याद रखिए हरि सिंह गौर जी। इसमें शामिल बहुत सारे सदस्य होते हैं, जिनमें रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, श्यामदयाल तिवारी, और आपको नथु जी जगताप, ठीक है, और नथु जी जगताप, नारायण राव मेघावाले, ठीक है, लक्ष्मण राव उदगेकर, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही इसमें शामिल होने के लिए तीन बड़े नेता आने वाले हैं, नाम है एनी बेसेंट, वाडिया, अरुणडेल, ये शामिल होने के लिए आने वाले थे, लेकिन इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी अधिवेशन में याद रखिएगा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम प्रस्ताव लाया जाता है, और किसके द्वारा लाया जाता है तो याद रखिएगा मोरोपंत दीक्षित देव के द्वारा, और इसको अनुमोदित किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, है ना, इनको अनुमोदित किया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले पानी पी लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूँ। देखिएगा, अगला आपको याद रखना है, फिर आप देख पाएंगे 1918 में, है ना, 1918 में आप यहाँ पे देख पाते हैं होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन होता है। मतलब ये जो सम्मेलन है ना हमारे क्षेत्रीय स्तर पे होता है, मतलब हमारे, कहना चाहिए कि क्या मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, तो 1916 में आप देख पाएंगे होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन होता है ना, ये भारत स्तर पे नहीं है, हमारे क्षेत्रीय सम्मेलन होता है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, और इसकी जो मुख्यालय कहाँ है तो रायपुर में, तो ये इसका सम्मेलन भी कहाँ होगा तो रायपुर में। ठीक है, तो इसका सम्मेलन भी कहाँ होता है तो याद रखिएगा रायपुर में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो याद रखिएगा, किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता या नेतृत्व करता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है, ये किया जाता है रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। अब इसमें विशेष क्या याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको, है ना। इस सम्मेलन में आप देख पाएंगे कि, है ना, 1918 में इस दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक जी जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, लखनऊ से कलकत्ता जा रहे होते हैं। इस दौरान आप देखेंगे
कि जो बाल गंगाधर तिलक जी है, ये जो है लखनऊ से कलकत्ता जाते रहते हैं। ठीक, ये जो है लखनऊ से आपके कलकत्ता की यात्रा पर रहते हैं। ठीक है, तो इस बीच ये क्या करते हैं, इस बीच ये रास्ते में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में आम जनता को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप विशेष क्या देख पाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है इसी दौरान लखनऊ से कलकत्ता जा रहे होते हैं, और इसी बीच ये जो है दुर्ग में, रायपुर में और बिलासपुर में, ठीक है, आम सभा को क्या करते हैं तो संबोधित करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो 1918 में होम रूल लीग का जो क्षत्रिय सम्मेलन होता है, ठीक है, ये होता है रायपुर में। इसकी अध्यक्षता जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है। विशेष याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जो है इसी दौरान, है ना, इसी तारीख के आसपास आपको कहाँ जाते हुए देखने को मिलता है, लखनऊ से लेके कलकत्ता। तो इसी बीच वो जो है लखनऊ से कलकत्ता के यात्रा के दौरान जो है दुर्ग में, रायपुर में और बिलासपुर में आम सभा को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए, ये सारी बातें हुई 1918। 1918 में चलिए देखते हैं अखिल भारतीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ का। देखिए, अब यहाँ पे अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1918 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी कमेटी में, ठीक है, यहाँ हमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कौन सी तारीख को यह आयोजित किया जाता है तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1918 को, है ना, 26 जनवरी 1918 को ये आयोजित किया जाता है। ठीक, और कहाँ आयोजित किया जाता है देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर का है तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत में 1918 में जब भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होता है जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भी होता है, और किस तारीख को होता है, 26 जनवरी 1918 को, कहाँ होता है तो दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं इनका नाम है मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, इसके नाम है मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है मध्य प्रांत से 12 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रांत से 12 सदस्य इसमें क्या करते हैं तो भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें छत्तीसगढ़ से आपको देखने को मिलता है, इसमें भाग लेने के वक्त के लिए जाने वाले व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा, ई राघवेंद्र राव और सीएम ठक्कर जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ई राघवेंद्र राव, इनका क्षेत्र जो है आपको याद रखना है बिलासपुर क्षेत्र है। ठीक है, और सीएम ठक्कर जी, इनका जो क्षेत्र याद रखना है रायपुर है। ठीक है, तो 1918 में आप देख पाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब अखिल स्तर पर, है ना, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस कमेटी में जो है छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो आपको 1918 को देखने को मिलता है। किस तारीख को, 26 जनवरी 1918 को। कहाँ देखने को मिलता है तो दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होते हैं इसका तो याद रखिए मदन मोहन मालवीय जी। और मध्य प्रांत से इसमें कुल 12 सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा हमारे ई राघवेंद्र राव जी बिलासपुर से, और सीएम ठक्कर जी रायपुर से इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, इतनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक रखता हूँ, इतनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक।